हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी केमिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और इससे हम नेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इसमें आज नई नेम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है लेड्रर मांसे अभिक्रिया। क्या नाम लिखा है? लेड्रर मांसे अभिक्रिया। किसे कहते हैं लेड्रर मांसे अभिक्रिया? सब आपको बताएंगे धीरे धीरे। और ये आज का ये लेक्चर हमारा है लेक्चर नंबर 16 है आज का हमारा 16। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। नए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगी आपको। चलिए समझाते हैं किस तरीके से इसकी क्रिया होगी। लिखा है, पहले इसको रीड करते हैं। फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया किसी अम्ल की या क्षार की उपस्थिति में कराने पर बेकेलाइट प्राप्त होता है। बेकेलाइट बोलते हैं प्लास्टिक को। फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कराने पर बेकेलाइट प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। देखिए आया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। इसका उपयोग स्विच, सॉकेट आदि बनाने में होता है। यह क्रिया दो प्रकार से पूर्ण होती है, मतलब दो चरणों में क्रिया पूर्ण होगी। प्रथम चरण है ये, इसका दूसरा चरण है। जो आपने देखा होगा घरों में स्विच सर्किट वगैरह लगे होते हैं लाइट के, वो सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की होती है। तो किस तरह से ये बनेगी देखिए, बताते हैं आपको। तो देखिए पहला चरण क्या लिखा है इसमें। सबसे पहले इसे बोलते हैं O/P लिखा है, इसका मतलब है आर्थोपैरा। सबसे पहले आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। मतलब फिनॉल की जब हम फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, तो बेकेलाइट तो प्राप्त होगा, लेकिन सबसे पहले आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी मेथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। फिर जस्ट उसके बाद इसी का फिर से मतलब जो प्राप्त होगा आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी मेथिल अल्कोहल, इसी का सह बहुलीकरण कराने पर फिर बेकेलाइट प्राप्त होती है। इसी के लिए इसका नाम है दो चरणों में क्रिया ये पूर्ण होती है। देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले हम फिनॉल लेंगे, कुछ इस तरीके से फिनॉल की रिंग होती है। सूत्र होता है C6H5OH। ये देखिए क्या कराएंगे इसमें, प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है SCHO। CHO है यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड। ये देखिए से क्रिया किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है? आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी। ये देखिए इस तरह से OH CH2OH। जब यहाँ पे ये लिखा है CH2OH तो जो आर्थो हो गया, इसी के साथ में OH, अब यहाँ आ जाएगा CH2OH, तो ये पैरा हो जाता है। यहाँ पे होगा तो CH2OH आर्थो, यहाँ है तो पैरा। फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराने पर आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये देखिए इस तरह से। अब इसी की हम फिर इसको यहाँ लिख लेंगे, इस चीज़ को, इसका सह बहुलीकरण कराएंगे तब क्या प्राप्त हो जाएगी? बेकेलाइट प्राप्त होगी। किस तरह से कैसे होगी देखिए, दिखाते हैं। पहले इसी को नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे हम। ये देखिए हमने यहाँ से नोट कर लिया है। क्या कराएंगे? इसका सह बहुलीकरण। बस इसके ऊपर रिएक्शन के ऊपर लिख देंगे सह बहुलीकरण। बहुलीकरण ही कराने पर जो है प्लास्टिक का निर्माण होता भी है। सह बहुलीकरण कराएंगे तब जाकर के बेकेलाइट प्राप्त होगी। इस तरह से बेकेलाइट का सूत्र होता है। देखिए थोड़ा सा लंबा होता है, आपको रीड करके बताएंगे अभी। यहाँ में ये फिनॉल आ गई रिंग, साथ में यहाँ CH2 लगेगा, फिर यहीं पे एक फिनॉल रिंग बनेगी, इस तरह से OH CH2OH, ये इसके साथ OH, यहाँ नीचे CH2 आ जाएगा, इस तरह से।
यहाँ CH2 आएगा। काफ़ी लंबा सूत्र होता है इसका बेकेलाइट का। आपको बस है बहुत आसान, सब जगह क्या है, OH है, CH2 लग रहा है, OH CH2 OH, वही CH2, कोई अलग नहीं है, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, बस 3 बार लिखना है आपको इस तरह से। ये इतना हो गया। फिर इसी के बाद फिर एक रिंग बनेगी यहीं पे, ये देखिए इस तरह से OH CH2 OH, और यहाँ जो आ जाएगा CH2 आ जाएगा। जिस तरह से ये यहाँ, वही इस तरह से यहाँ। क्या लिखा है देखिए, बेंजीन रिंग है, OH CH2 OH CH2 OH CH2 OH CH2 सी, इसका ये सूत्र होता है हमारा किसका, बेकेलाइट का। इस तरह से ये क्रिया पूर्ण होती है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। क्या करा सबसे पहले, फिनॉल की हमने HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराने पर आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ। फिर उसको उठा लिया। इस उतारने के बाद पुनः इसका सहबाहुलीकरण करा जाता है, तब जाकर के हमारी बेकेलाइट प्राप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं रिएक्शन समझ में आई होगी। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी रिएक्शन के बारे में। ये देखिए लिखा हुआ है, अब सेकंड रिएक्शन है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस नाइट्रिक अम्ल का निर्माण इससे किया जाता है, और इसको शॉर्ट में हम TNP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TNP। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी करिए, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख भी लीजिए एग्जाम में। उम्मीद है 99% ये मिल जाए आपको। देखिए लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको। फिनॉल की तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर आर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल फिर वही लेना है जो अभी आपने पिछले लिया था बेंजीन रिंग, उसी को ही। देखिए इस तरह से क्रिया किससे करानी है, नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 से क्रिया कराने पर आर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल, वही जो पीछे आर्थोपैरा मेथिल हाइड्रोक्सी मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, इसमें आर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है इस तरह से। OH नाइट्रोफिनॉल यानी कि NO2 होता है, प्लस OH NO2 इस तरह से। इसे आर्थो बोलते हैं। यहाँ जब वही चीज़ NO2 लग जाएगी तो ये पैरा हो जाता है। फिनॉल की तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर आर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। फिर नीचे क्या लिखा है, इसको रीड करते हैं। लिखा है, परंतु जब यह क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। अब हम यह क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। 2,4,6 का मतलब अभी आपको बताएंगे जब रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे। जब तक आगे रीड करते हैं, लिखा है जिसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। मतलब 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल जो प्राप्त होगा उसी को ही पिक्रिक अम्ल कहते हैं। परंतु यह क्रिया सीधे नहीं कराई जाती है, क्योंकि इस क्रिया में सिंगल बॉन्ड NO2 का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसे बचाने के लिए सबसे पहले इसका सल्फोनीकरण कराते हैं। इसके बाद नाइट्रीकरण कराने पर TNP प्राप्त होता है। काफ़ी लंबे आए, थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं फिर बताएंगे इसका मतलब क्या है। लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले फिनॉल बनाएंगे, OH HNO3 से क्रिया हुई, किसकी उपस्थिति में कराई जा रही है, H2SO4। परंतु जब ये करिए H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति कराने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। देखिए इस तरह से कुछ NO2 यहाँ आएगा, NO2 यहाँ आएगा, NO2 यहाँ आएगा, और यहाँ OH। मतलब क्या है, देखो 2,4,6 मतलब ये यहाँ इसे डाई 2, इसे 4 ट्राई, ये से 6 हेक्सा, इस टाइप से बोलते हैं। यानी कि तभी तो जिसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी कि यहाँ पे 2, इसे 4, इसे 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बेंजीन रिंग है, OH लगा तो समझ लो फिनॉल तो है ही है, इसलिए
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो, इसी को हम पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। परंतु यह क्रिया सीधे नहीं कराई जाती है सबसे पहले, क्योंकि इस क्रिया में सिंगल बॉन्ड NO2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसे बचाने के लिए सबसे पहले इसका सल्फोनीकरण कराते हैं। सल्फोनीकरण किस कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से देखिए उतर के आएगा इस तरीके से, ऐसा करके 0 डिग्री टेम्परेचर, H2SO4 की उपस्थिति है, कुछ बेंजीन रिंग इस तरीके से बनेगी OH, साथ में सल्फोनीकरण SO3H आएगा, तब जाकर के ये क्रिया इस तरीके से पूर्ण होती है। सल्फोनीकरण कराते हैं, तब उसके बाद जाकर के इसका नाइट्रीकरण करने पर TNP प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आप इसको रीड करिए अच्छी तरीके से, पढ़िए 1-2 बार, आपको याद हो जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। क्या था, फिनॉल की तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर आर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हुआ, और उसकी जब पुनः फिर ये HNO3 H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, जिसे TNP कहते हैं। इस क्रिया का सल्फोनिक मतलब सिंगल बॉन्ड NO2 समूह में नाइट्रिक ऑक्सीडेशन होता है, जिसे बचाने के लिए सबसे पहले इसका सल्फोनीकरण कराते हैं, फिर इसके बाद नाइट्रीकरण कराने पर TNP प्राप्त होता है। कुछ इस तरीके से आएगी। 2-4 से आपको बताया इस तरीके से आएगा ये, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, TNP। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो नए चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी ही मिलेंगे एक नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए इसको तैयार करिए। बाय बाय।